Namaskar. Welcome to this new series of daily newspaper analysis of राहिनी क्लासेस। यहाँ हम डेली का न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एनालिसिस या ये डिस्कशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को तो हेल्प करेगा ही, अदरवाइज भी जो जनरल अवेयरनेस के तौर पर, चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे भी किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अगर वो डेली इस 10 मिनट 15 मिनट शॉर्ट वीडियो को देखेंगे, सो दे विल बी मोर अवेयर अबाउट द डे टू डे हैपनिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं with today's news, that is 30th July. So as we all know that Commonwealth Games are going on, so our today's first news will be Commonwealth Games, CWG, Commonwealth Games 2026. So I have put this map, ये मैप दिखाने के लिए लगाया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ चल रही हैं। वी आर हेयर इन इंडिया, इन पिंक कलर यू कैन सी दैट वी आर हेयर इन इंडिया, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रही है वो यहाँ यूनाइटेड किंगडम्स में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रही है। यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य जिसको हम कहते हैं, यहाँ चार देशों से ये बना है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, इन चारों को मिलाकर हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का जो स्कॉटलैंड पार्ट है, उसके एक शहर ग्लासगो में ये कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में चल रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स वाज प्लान्ड इन ऑस्ट्रेलिया, बट ड्यू टू सम रीजंस ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर दिया कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट नहीं करेंगे। देन ग्लासगो ने एग्री करा कि वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ लिमिटेड एडिशन ऑफ दीज कॉमनवेल्थ गेम्स, मींस सभी स्पोर्ट्स ना होकर कुछ स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स का इवेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। और इंडिया ने बड़ी ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे जारी रखा है। तो आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट रहा है कि नाभा, पंजाब का जो नाभा शहर है, फ्रॉम देयर हरजिंदर कौर, she has won medal in she has won second medal in Commonwealth Games, and this time she has won a silver medal. और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग। एंड शी इज कंपीटिंग इन 69 kg वेट कैटेगरी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ चल रहे हैं? ग्लासगो में। ग्लासगो हमने अभी देखा यूनाइटेड किंगडम के एक एरिया स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो, तो वहां कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। और हरजिंदर कौर ने, इट वाज इन 30th जुलाई न्यूज़पेपर दैट हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल जीता है। किस फील्ड में? वेट लिफ्टिंग 69 kg। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ के गेम्स के रिगार्डिंग आज के पेपर में एक और अपडेट रहा है, दैट वाज अनदर एथलीट नेम्ड गुलवीर सिंह। Here I am naming him athlete 10,000 meter race. He is the first one, means इस इवेंट में मेडल जीतने वाले, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले ये इंडिया के पहले एथलीट बन गए हैं, गुलवीर सिंह। और इन्होंने जो मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ही हैज वॉन, ओके, आई थिंक अ सिल्वर मेडल, यस। तो दो एथलीट्स के बारे में आज मेंशन है, हरजिंदर कौर नाभा से हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर वेट लिफ्टिंग में, और गुलवीर सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल 10,000 मीटर रेस में।
इसके साथ ही एथलेटिक इवेंट में एक और नाम मेंशन्ड है, दैट इज सर्वेश कुशारे। ठीक है, इन्होंने भी मेंस हाई जंप इवेंट में मेडल जीता है। ही हैज आल्सो सिक्योर्ड सिल्वर। ठीक है, तो सर्वेश कुशारे, गुलवीर सिंह, हरजिंदर कौर, ये कुछ नाम न्यूज़पेपर में आज मेंशन्ड है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो, और ये 3 मेडल्स आज के कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में हो रही है, और इसको यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक भी बोल रहे हैं, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक। जिस तरह से ये यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक है, इसी तरह से इंडिया में भी कुछ यूनेस्को सिटीज ऑफ म्यूजिक है। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में कौन सी सिटीज को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक बोलेंगे। दैट इज वाराणसी। वाराणसी जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर जी के लिए फेमस है। तो ये जो यूनेस्को मींस, इसको हम यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक में प्लेस कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर, ये दो जो हमारे सिटीज हैं इंडिया की, इनको भी यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक बोल रहे हैं। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक का एक अहम रोल है इस सिटी के कल्चर, और इस सिटी का जो ग्रोथ है वो म्यूजिक सेंटर्ड हम बोल सकते हैं, कल्चर सेंटर्ड बोल सकते हैं। तो इसलिए इन सिटीज को इंडिया की यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक बोल रहे हैं, और ग्लासगो भी एक यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक है। तो ये तो बात थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। कहाँ चल रहे हैं? ग्लासगो में। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके, तो अभी इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसके साथ ही हम एक और चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इंटरनेशनली देयर इज वन मोर हैपनिंग। तो वो हम जान रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है काफी टाइम से, एंड दिस टाइम यूएस along with Saudi Arabia, they have bombed proxy groups of Iran functioning from Iraq. ओके, तो ईरान जो है उस रीजन में, जिस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, वहां पे इसके कुछ सपोर्टर्स अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं। तो उन सपोर्टर्स, अभी जैसे यूएस और ईरान के बीच जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, तो लेबनान एक कंट्री है जहां पे हिजबुल्ला ग्रुप जो है सपोर्टर है ईरान का, तो वो बम्बार्डमेंट शुरू कर देता है इसराइल पर। इसी तरह से हम देखते हैं कि ईरान के कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं अलग अलग रीजन में। तो उसमें हम नाम ले सकते हैं, जैसे लेबनान जो अभी हमने बात करी, तो इसमें हिजबुल्ला के नाम से है। इसके बाद यमन, यहाँ पे हौथीस के नाम पे है। और इराक में द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से ये ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी तरह जो गाजा स्ट्रिप भी है, वहां पे जो हमास ग्रुप है, उसको भी हम ईरान का प्रॉक्सी रिलेट कर सकते हैं। तो ये किस रीजन में है, इस मैप के थ्रू एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये येलो में जो हम देख रहे हैं, दिस इज ईरान, और यहाँ ग्रीन में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये इराक है, और ऑब्वियसली यहाँ पिंक में इंडिया, भारत। तो यहाँ पे इस रीजन में हम देख सकते हैं इराक, इसके साथ ही जो अभी हमने बात करी यमन, ये जो ब्राउन में देख रहे हैं आप, ये यमन है। यहाँ भी इनके कुछ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक येलो रीजन है जिसमें मैंने डॉट लगाया है, ये लेबनान है। यहाँ भी इनके ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इवन इन सीरिया, इन सब रीजन्स में ईरान के कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। तो जो प्रॉक्सी ग्रुप्स इराक में ऑपरेट कर रहे हैं, तो यूएस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर
कल यहाँ बॉम्बिंग की है, और इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी यूएस के बेसिस पे बॉम्बिंग करी है। अब यूएस के कौन से बेसिस, दोज आर स्प्रेड इन दिस रीजन। और हम ये जान रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो पहले ही इम्पैक्टेड है, अभी भी मतलब ईरान ने यहाँ ब्लॉकेड लगा रखा है, और यूएस ने ईरान के ऊपर ब्लॉकेड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये एक दूसरा न्यूज इंटरनेशनली हम देख सकते हैं, दैट वाज ऑन एंड इट्स डिस्कशन वाज ऑन इन टुडेज पेपर। ओके, तो एक न्यूज हुआ हमारा कॉमनवेल्थ गेम से रिगार्डिंग, और दूसरा न्यूज हुआ हमारा ये यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है रिगार्डिंग दैट। मूविंग ऑन, अभी कमिंग टू द न्यूज रिलेटेड टू मेनलैंड इंडिया, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक E20 फ्यूल्स फ्यूल की। ओके, तो E20 के बारे में मोस्टली इट इज नोन इन डिफरेंट रीजन्स कि E20 के बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पर भी ऐसा चल रहा है कि E20 इज नॉट गुड फॉर व्हीकल्स, और कुछ लोग बोल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, व्हीकल्स कैन बी ऑपरेटेड ऑन E20। तो ये E20 है क्या है, जस्ट फॉर अ रिव्यू, E20 मीन्स 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, यू कैन से। ठीक है, अब ये जो इथेनॉल का फॉर्मूला रहता है वो C2H5OH रहता है, और ये जो 80% पेट्रोल है ये अलग रेंज में हो सकता है, C4 से लेके C8 तक। तो C8H2n+2 वी टेक मे बी 18, या फिर दिस हैज टू बी चेक्ड, कुछ ऐसा इससे रिलेटेड ये हो सकता है। चलो, आई एम नॉट राइटिंग इट टू बी कंफर्म्ड। तो मीन्स इट इज एन ऑक्टेन ग्रुप, यहाँ पे कार्बन 8 तक हो सकता है। तो C2H5OH 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल। अब पहले तो 100% पेट्रोल यूज कर रहे थे हम सभी व्हीकल्स में, अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि भाई हम पेट्रोल में मिक्सिंग करेंगे, कितना इथेनॉल कितना डालेंगे, 20%। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि भाई हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें पेट्रोल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे पास तो जो पेट्रोल के सोर्सेज हैं या फिर क्रूड के सोर्सेज है वो लिमिटेड है, देन वी आर इंपोर्टिंग। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। अभी जैसे हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो वी वर इम्पैक्टेड, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आप मिस कितना कमर्शियल पर्पस के लिए कितना पेट्रोल वगैरह कोई यूज कर सकता है। तो उसमें कुछ कंसर्न्स आ गए थे, तो उससे बचने के लिए एक दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाने के लिए, तीसरा इट विल बी सपोर्टिंग फार्मर्स इथेनॉल के, क्योंकि इथेनॉल किससे बनता है, ये जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेज राइस, इन सब के जो स्टैक्स वगैरह होते हैं उनसे ही हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब हमें, इन सब पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इथेनॉल यूज करेंगे। इथेनॉल यूज होना शुरू हो गया तो इससे कुछ ऐसा प्रचलन में आ गया कि इथेनॉल की वजह से व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ रहा है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पर आज के पेपर में इट वाज मेंशन्ड कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी, उन्होंने एक रिटन क्वेश्चन के रिप्लाई में, रिटर्न रिप्लाई उन्होंने दिया है कि जो BS3 व्हीकल्स हैं, मतलब BS3 से ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हुई है, पर जो BS3 या BS3 व्हीकल जो है, मीन दोज वर इन प्रेवलेंस समवेयर अराउंड 2005 के आसपास के जो व्हीकल्स बने हुए हैं, तो इनमें जो गास्केट्स वगैरह हैं, रबर गास्केट्स वगैरह कि इनको हमें इस E20 फ्यूल के कंपेटिबल बनाने के लिए चेंज करना पड़ सकता है, और वो इजीली सर्विस के टाइम पर, जब व्हीकल का रेगुलर सर्विस होता है उस टाइम ये चेंजेस किए जा सकते हैं। और इससे हायर रेटिंग्स के जो व्हीकल्स हैं उनमें ऐसे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। प्लस अब इथेनॉल जो आ रहा है इसके रिगार्डिंग सभी
मीन्स ऐसी बातचीत हो रही है कि भाई ये नितिन गडकरी जी का ही प्लान है कि इथेनॉल को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इन्होंने साफ इससे इसके रिगार्डिंग साफ स्टेटमेंट दिया है कि कुछ दिन पहले की बात है ये, दैट कि ये एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ही इज मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और ये जो एम है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इस मिनिस्ट्री से उनका कोई रिलेशन, मतलब ही इज नॉट हेडिंग दिस मिनिस्ट्री, तो उनको कैसे ब्लेम किया जा सकता है? पहली बात तो इससे वो कह रहे हैं ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, BS3 व्हीकल्स में ही कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इवन इफ देयर इज अ कंसर्न, तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिसीजन है, उनका डिसीजन नहीं है। और उनके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन इथेनॉल बिजनेस और समथिंग, तो जिसके चलते उन्होंने अभी 11 करोड़ रुपीस का डिफेमेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला है, रिगार्डिंग जो डीप फेक वीडियोस वगैरह चल रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू डिफेम मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये डिफेमेशन केस बॉम्बे हाई कोर्ट में नितिन गडकरी ने रजिस्टर करवाया है। मीन्स इसके ऊपर जो भी अभी आगे प्रोसीडिंग होगी, तो ऐसा कुछ E20 फ्यूल के रिगार्डिंग जो न्यूज में हम देख सकते हैं, इट इज गोइंग ऑन। मूविंग ऑन, तो अगली हमारी न्यूज ये E20 के रिगार्डिंग हो गई। ग्लासगो की बात हमने कर ली, इसके बाद यूएस और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी हमने बात कर ली, और तीसरा हमने बात करी यहाँ पे E20 फ्यूल के रिगार्डिंग। अब आगे चल रहे हैं। अब रिसेंटली पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट के बाद हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका उन्होंने रिजाइन भी उस प्रोटेस्ट के बाद दिया है। तो उस प्रोटेस्ट के चलते और नीट पेपर लीक के चलते गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक बिल लाया था, और वो लोकसभा में बिल वो पास हो गया है। उस बिल का नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, और अब ये बिल ऑब्वियसली जाएगा राज्यसभा में, एंड फ्रॉम once it has got consent from president, then it will be executed in our mainland। तो इस बिल में ऑब्वियसली जो इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है वो काफी इंक्रीज कर दिया गया है, इफ एनीबडी इज फाउंड इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी ऑफ पेपर लीक और एनीथिंग। ठीक है, तो एक ये भी न्यूज आज के पेपर में एक इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, दैट वाज मेंशन्ड। मूविंग ऑन, ओके, देयर वाज अनदर न्यूज वी कैन टेक। ओके, तो अभी हम कुछ रीजन ओरिएंटेड न्यूज पे आ रहे हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल पर्टिकुलर हम कुछ न्यूज चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मॉनसून इज ऑन, दिस इज द टाइम ऑफ मॉनसून इन द कंट्री। पर इस बार हम देख रहे हैं कि जो मॉनसून है वो काफी कम, या जो बारिश है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो रही है, और कुछ लोकलाइज्ड ही एरियाज में ऐसा बारिश हो रहा है, पर ओवरऑल जो उसका मींस रेट है वो काफी कम है, जिसके चलते ऐसा देखा गया है दैट रिजर्वायर्स आर एट लोएस्ट कैपेसिटी। जो पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे या हिमाचल में जो कुछ डैम्स हैं, जिनमें भाखड़ा डैम, जिसके रिजर्वायर को हम श्री गोविंद सागर बोलते हैं, गोविंद सागर। और इसके बाद हम बात करें पौंग डैम, महाराणा प्रताप सागर, प्लस अनदर द डैम ऑन भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज पर है, और पौंग डैम है ब्यास रिवर पर, और रावी रिवर पर मेंशन डैम रंजीत सागर डैम। तो
इन सबका जो रिजर्वॉयर है वो काफी लो मार्क पर चल रहा है, मतलब जिस लेवल पे वो जनरली होता है उससे कंपैरेटिवली इट इज एट द लेसर मार्क। जैसे हम देख सकते हैं कि जो स्टोरेज है वो अराउंड मतलब जैसे भाखड़ा की मेंशन है कि जो पिछले साल इस समय पे ये डैम जो था 52% स्टोरेज लेवल पे इसका रिजर्वॉयर था, जो कि इस समय 41% पे है। तो ऐसे ही जो फिगर दूसरे डैम्स के भी हैं, मतलब जो बारिश हो रही है इस बार वो कम है, और इन रिजर्वॉयर्स में जो पानी है वो कंपैरेटिवली इस बार कम स्टोर हुआ है अभी तक। ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज, अभी हम पर्टिकुलरली हिमाचल के रिगार्डिंग वन और टू न्यूज की बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, उन्होंने दे हैव कॉशन्ड एप्पल फार्मर्स, ग्रोअर्स ऑफ एप्पल, कि जो वो फर्टिलाइजर्स या फंजिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उनको अगर वो एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो उससे प्लांट्स को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दे हैव मेंशन्ड अ प्रॉब्लम दैट इज फाइटोटॉक्सिसिटी, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसकी वजह से कुछ ऐसा फाइटोटॉक्सिसिटी प्लांट्स में हो जाता है जिससे प्लांट स्टंटिंग हो जाता है प्लांट में, मतलब वो पूरे ग्रो नहीं हो पाते, डेड भी हो सकते हैं वो। तो एक्सेस यूज इनका ना किया जाए, और जो अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, किसी अगर कारण से कोई प्लांट में प्रॉब्लम है तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनको भी यूज किया जाए। मान लीजिए जैसे बारिश के समय में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सॉइल में ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्या सजेस्टेड रहता है कि आप जो प्लांट्स जो ऑर्चर्ड्स हैं उनमें एडिक्वेट ड्रेनेज आप इंश्योर करें, कि पानी एक जगह पे खड़ा ना हो ज्यादा, जिससे प्लांट्स को प्रॉब्लम हो। तो एडिक्वेट ड्रेनेज, तो ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स उन्होंने सजेस्ट करा है, किसने, नॉन यूनिवर्सिटी ने, ताकि जो हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स है वो उनका जो हेल्थ वो सही से बना रहे। ओके, दो फर्दर अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि दैट दे विल बी सर्विंग एग्स एंड फ्रूट्स ट्वाइस अ वीक। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है पोषण के नाम से, पीएम पोषण। ठीक है, तो ये स्कीम जो है 2021 सितंबर में शुरू हुआ था। या पहले मिड डे मील नाम से था, बाद में इसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म पोषण शक्ति निर्माण है, पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो ये 2021 सितंबर में ऐसा इसको स्टार्ट किया गया था। तो दिस स्कीम प्लस हिमाचल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू कर रखा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना मींस इस स्कीम में कुछ प्लस किया गया है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम में कुछ ऐड कर दिया है। तो इसके चलते हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि इस स्कीम में रहता क्या है, अप टू क्लास 8 बच्चों को दिन में एक कुक्ड मील मिलता है स्कूल में, एक कुक्ड मील मिलता है बच्चों को। तो अब हिमाचल गवर्नमेंट क्या प्लान ने क्या डिसाइड करा है कि 2 बार वीक में बच्चों को एग्स और फ्रूट्स सर्व किए जाएंगे इन देयर मील, मींस इन देयर आफ्टरनून मील। तो ये भी न्यूज़पेपर में मेंशन है। इसके बाद जो रोड्स हैं, 152 रोड्स दे आर मेंशनिंग क्लोज्ड ना। ये कुछ रीजंस हैं हिमाचल के जहाँ पे काफी प्रॉब्लम रहा है रोड्स, मींस या प्रॉब्लम आ जा रहा है, रोड्स क्लोज हो जा रहे हैं। तो हालांकि ओवरऑल हिमाचल मानसून जो है वो कम है, पर हिमाचल में कुछ ऐसे लोकलाइज्ड इवेंट्स हो जाते हैं। मान लीजिए एक ही जगह पे ज्यादा बारिश हो जा रही है, तो जिससे वहां पे टेरेन ऐसा हो जाने की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अभी जो बोहो वैली का न्यूज आया था ना, वहां पे
कुछ मीन्स जो घर है वो इम्पैक्ट हो गए थे लैंडस्लाइड की वजह से, एक्सेस बारिश होने की वजह से। इसी तरह से डेली मतलब न्यूज़पेपर में मॉनसून के चलते ये हिमाचल में हैपनिंग्स चली रही है, प्रॉब्लम्स ऐसी आ ही रही हैं, रोड्स बंद हो रहे हैं और इवन सम पीपल आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, उनके घर भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड में आ जा रहे हैं। उसके बाद अभी टुडे 30 जुलाई, 26 जुलाई इट वाज कारगिल विजय दिवस, वी नो दिस। और कारगिल विजय दिवस के चलते हम ये भी जानते हैं कि कारगिल में हिमाचल से भी जो शहीद हुए थे ऑल ओवर, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हिमाचल से भी उसमें काफी सोल्जर्स थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हम जानते हैं। इसी तरह से कैप्टन सौरभ कालिया, he was the first, one of the first martyrs in this कारगिल वॉर। कारगिल वॉर शुरू होने से पहले पाकिस्तान की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए ही वॉज ऑन अ पेट्रोल विद अदर 5 सोल्जर्स, और पाकिस्तान ने मींस he was caught by Pakistani soldiers and he was tortured by them, and his mutilated remains were means given to the Indian side आफ्टर सम 20-25 days। तो ये इशू अब भी जो है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग या वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रेज करते रहते हैं, एंड दे डिमांड कि जो जो भी लोग इस वॉर क्राइम में शामिल थे फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये भी न्यूज़ जो है इट वाज इन पेपर टुडे रिगार्डिंग दिस कारगिल विजय दिवस। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 30 जुलाई के पेपर में जो हमने डिस्कस की। जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, वी कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम, सबसे पहला न्यूज़ जो हमने डिस्कस किया था दैट दैट वाज रिगार्डिंग CWG ग्लासगो। उसके बाद जो यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ था। ओके, देन देर वाज न्यूज़ ऑफ E20। उसके बाद जो पेपर लीक के रिगार्डिंग जो लॉ आ रहा है नया, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ रहा है। उसके बाद हमने रिजर्वॉयर्स के लेवल की बात करी, डिफरेंट रिजर्वॉयर्स के नाम हमने देखे। उसके बाद हिमाचल ओरिएंटेड कुछ न्यूज़ हमने देखी जिसमें देर वाज रिगार्डिंग एप्पल ऑर्चर्ड्स, रोड्स, ठीक है, एंड फाइनली दिस वाज न्यूज़ रिगार्डिंग इन द वेक ऑफ कारगिल विजय दिवस रिगार्डिंग कैप्टन सौरभ कालिया। तो आई होप ये न्यूज़ मीन्स इस डिस्कशन से आपको आज के पेपर पर्टिकुलरली द ट्रिब्यून 30 जुलाई का थोड़ा कुछ आइडिया बन जा रहा होगा। तो इसी प्रोसेस को हम डेली कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, प्लस इस डिस्कशन के बेसिस पे कुछ क्विज और पीडीएफ भी मीन्स इनके साथ एनक्लोज करने की कोशिश की जाएगी, सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर दोज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो जनरली भी अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।